मैं मेजर जनरल विजय कुमार दत्ता हूँ। मैं 39 इयर्स आर्मी में सर्विस करने के बाद सुपरिनटेंडेंट हुआ और उसके बाद में 14 साल आपदा प्रबंधन में भारत में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके साथ में लगा रहा। सर, देश आज 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। एक संदेश युवा पीढ़ी को दीजिए ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके। बिल्कुल, देखिए 79th इंडिपेंडेंस डे, सदियों की गुलामी के बाद भारत ने आज़ादी हासिल करी, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी बलिदान दिया और हमारी स्वतंत्रता जंग लड़ी हमने अंग्रेजों के साथ। उसके बाद में 1947 में हमको स्वतंत्रता हासिल हुई। उस स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए हर एक भारतवासी की जिम्मेवारी है कि आगे चल के वो देश के लिए अपना योगदान दे, देश की एकता को बना के रखे, देश के अंदर जितने भेदभाव हैं उनको मिटाए और अपने आप को जब भी कोई पूछे कि आप कौन है तो बोले मैं भारतीय हूँ। ये मत बोले कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हूँ। तो आगे चल के हमको अपने देश को मजबूत करना है, इसको बांटना नहीं है। हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के चक्रों में नहीं आना है। आपके देश हित में जो भी हो, आप अपने ठंडे दिमाग से सोच के उसके बारे में विचार करें और जो भी काम देश हित का हो उसके लिए आप अग्रसर रहें। सर, समय समय पर आप राष्ट्र को संदेश देते रहते हैं। आप आज स्वतंत्रता दिवस है, युवा पीढ़ी को ऐसा संदेश दीजिए जो उसके जोश आए और उसकी रग रग में भारतीय बसे, भारतीय बसे और भारतीय बसे। बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में भारत की जो युवा पीढ़ी है वो सबसे युवा, जिसको बोलते हैं युवा का मतलब जिनकी एवरेज एज 30 बरस की है। ये 30 बरस की शक्ति है भारत की। 140 करोड़ नागरिकों में अब ये मान के चले कि सबसे बड़ी आबादी 7% हमारी 30 साल की उम्र के लोग हैं और ये है हमारी पूरी दुनिया के अंदर ताकत। हमारा IT सेक्टर, हमारी फौज, हमारा इंडस्ट्री, हमारी हर एक फील्ड में इनका योगदान है। कोई एक चीज कहते हैं हमारे देश की जिसके ऊपर हमें गर्व है, तो वो है हमारी युवा पीढ़ी। हमारी युवा पीढ़ी ने देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर हम पहले कभी नहीं। हमको IT सेक्टर के अंदर एक सुपर पावर बनाया युवा पीढ़ी ने। हमारी फौज के अंदर हमको विजय दिलाई, चाहे वो कारगिल में हो या 1971 ऑपरेशंस में हो, वो हमारी युवा पीढ़ी ने। हमारा यंग सोल्जर, हमारा यंग ऑफिसर, इसका जो हौसला है, इसके अंदर जो जोश है, इसके अंदर जो जुनून है, वो कहीं और नहीं मिलता और ना ही कभी मिलेगा। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो आपके यंग पायलट्स ने, मिसाइल पायलट्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, गनर्स, ये सब युवा पीढ़ी की ही शान है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी काम जिस भी फील्ड में आप हों, साइंटिस्ट हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, प्रोफेसर्स हों, लेक्चरर्स हों या कोई और फील्ड में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, जहाँ भी हो, अपना एक चीज़ हर वक्त याद रखना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहले तो जैसे जनरल साहब ने कहा, सबसे पहले जय भारत, उसके बाद जय उद्योग, उसके बाद सारे साथ में जय जवान, जय किसान। हमारे लिए सबके लिए जय है, सारे हर नागरिक के लिए जय है, क्योंकि किसी एक नागरिक के बिना भी देश अधूरा है। हो सकता है कोई नागरिक कहाँ पर किस काम आ जाए, ये देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आर्म व्हीकल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, नए नए मिसाइल्स आ रही हैं, एरोप्लेन्स बन रहे हैं, उसी हिसाब से उद्योग भी तरक्की कर रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी में उद्योग भी बढ़ रहा है और ये आने वाले टाइम में सेना के लिए, भारत के लिए और हर आदमी के लिए नई टेक्निक, नया उद्योग, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आगे जाके भारत को नंबर 1 बनाने में, जैसे अभी बताया कि नंबर 3 पे आने वाला है, तो आप देखना अगले 30-40 साल में भारत नंबर 1 पे भी होगा। ये चीज़ बुलेट प्रूफ जैकेट तक तो गुड़गांव इंडस्ट्री भी पहुँच जाएगी। देखिए, गुड़गांव से बात गुड़गांव या पूरे उसकी नहीं है। गुड़गांव में ऑटोमोबाइल, आज की डेट में रक्षा से रिलेटेड उपकरण बन रहे हैं,
गुड़गांव में मैं भी किसी न किसी कंपनी के थ्रू कुछ काम डिफेंस के लिए कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें तो वो चीज़ें अब भारत में वो चीज़ नहीं है। आप देखेंगे अगले 1-2 साल में जो भारत है अगले 1 साल में मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट है हथियारों में करेगा। अपने लिए हथियार बनाने के बावजूद 50,000 करोड़ का अगर एक्सपोर्ट करता है भारत, जो कि आज से 3 साल पहले शून्य पे लगभग था, तो आज अगर इस लेवल पे हम पहुंच गए तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। कुंवर बेचैन की जो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। पूरी धरा भी अगर साथ दे तो ये और बात है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो ये और बात है, तू भी जरा साथ दे तो ये और बात है। चलने को तो एक पाँव पर भी चलते हैं लोग, दूसरा भी अगर साथ दे तो ये और बात है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि देखो, देश का हर नागरिक को मैं फौजी मानता हूँ। हर नागरिक अपनी अपनी भूमिका अदा करता है देश के लिए, जो देश के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो हमारा कर्मचारी हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी मतलब चाहे ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे मैं कहूँ एक रिक्शा चालक है, वो भी देश के लिए अपना योगदान दे सकता है और दे रहा है। और उन किसी के बिना भी देश अधूरा है। और सबके योगदान को मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी को उसका सम्मान करना चाहिए, देश को उसका सम्मान करना चाहिए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हर एक आदमी की भूमिका होती है और होनी भी चाहिए। धन्यवाद। आज तिरंगा यात्रा उद्योगपतियों के द्वारा निकाली गई, क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं इस माध्यम से? देखिए, जहाँ तक तिरंगे की शान है, उद्योग चमकेगा तो देश चमकेगा। और ये एक बहुत ही सुंदर पहल है PFTI की कि उद्योग भी बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम करें, सबको जोड़ें। और आज की डेट में अगर देखोगे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में बदल रहा है, भारत के उद्योग ही हैं जिनके कारण एक क्रांति आई है। और हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम किसी के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं है। इवन अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसको उल्टे कदम खींचने पड़ेंगे। आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। जय भारत, जय उद्योग, जय की। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल डिंगरा है। मैं प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में डायरेक्टर की भूमिका निभाता हूं। और आज 79th इंडिपेंडेंस डे आज हमने ये एक आयोजन जो किया, क्या होता है कि अक्सर देखा जाता है कि हम शायद उन चीज़ों को भूल जाते हैं जिनसे हमारा वजूद है या जिनसे हमारा आज बुनियाद बनी हुई है। तो आज का दिन उन सब शहीदों को नमन करने के लिए है जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। आज का दिन उन सब उद्यमियों को, उन सब प्रोफेशनल्स को, उन सब को याद करने का है जिनकी वजह से आज हम ये 79th इंडिपेंडेंस डे मना पा रहे हैं। उनका योगदान जो आज भारत को इस स्थान पे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसलिए आज जो नारा दिया है, जय किसान, जय जवान और जय उद्यमी, बिकॉज आज उद्यमी यहाँ पर आए और उन सब ने मिलकर इस पावन अवसर को और पावन बनाया। और उन सब का आने के लिए धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। और इसी तरीके से हम लोग हर साल मिलते रहें और स्वतंत्रता दिवस में उन सबको याद करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। जो युवा पीढ़ी है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा और है। और मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि देश के प्रति समर्पण से और सारी बुरी आदतें छोड़कर, नशा छोड़कर और गलत आदतों को छोड़कर देश के निर्माण में एक सार्थक अपना समर्थन दें और कोशिश करें। सर, समय पर गुड़गांव में पुलिस काफी अभियान चलाती रहती है, वृक्षारोपण का अभियान है, नशा मुक्ति का अभियान है, साइबर जो अपराध है उससे बचने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। अभी उसी के ऊपर आप 2 लाइन बोल दीजिए ताकि बच्चे सार्थक सोच सकें। हमारे पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन पे पुलिस समय समय पर नशा मुक्ति और साइबर क्राइम के जैसा आपने जिक्र किया, हम कैंपेन चलाते हैं, लोगों का अवेयर करते हैं। और साइबर क्राइम जो है टेक्नोलॉजी का जैसे इस्तेमाल बढ़ रहा है हमारी ज़िंदगी में, हमारा जो स्मार्टफोन है, जिससे कि आप हम मेरी वीडियोस बना रहे हैं, स्मार्टफोन जो है वो कंप्यूटर की तरह है और हमारी ज़्यादातर जानकारी स्मार्टफोन में है, चाहे वो हमारी बैंकिंग डिटेल्स हों। तो हमें बहुत सतर्क रहकर अपने बैंकिंग डिटेल्स का इस्तेमाल करना है ताकि वो साइबर फ्रॉडस्टर्स के हाथ में ना लगे। धन्यवाद। पला बड़ा सब गुड़गांव में हुआ हूँ। गुड़गांव ने मेरे सामने ही चरम सीमा छू ली है
और अभी आगे और भी हम आगे चलेंगे। मेरे एक ही संदेश है युवाओं को, भैया देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति अच्छा कार्य करो, उन्नति करो, बुरी आदतें छोड़ो, जुआ शराब इनसे दूर होकर रखो। यही मेरी एक प्रार्थना है। ये 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे थे, हम ज़्यादा सदा की ज़्यादा निरंतर ही अग्रसर हैं, चढ़ती कला पे हैं और चढ़ती कला ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है और हमारा विश्वास भी यही है कि हम ऊपर ही ऊपर चलेंगे और सबसे देश में नंबर 1 पावर बन के दिखाएंगे बहुत ही जल्द। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें, जल्दी से जल्द मोदी जी के नेतृत्व में हम ये रहे तो हम बहुत ही जल्द इस चीज़ को, मकाम को हासिल करेंगे। धन्यवाद।